एक बहू ने अपनी सास की दोनों आंखें फोड़ डाली। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी। उसका रोजाना का नियम था, माँ दुर्गा की पूजा पाठ करती थी और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। उसके पति को गुजरे हुए 3 वर्ष बीत गए। उसके एक बेटा और 2 बेटियां थी। दोनों बहनें बड़ी और वह लड़का उन दोनों बहनों से छोटा था। तीनों का विवाह उनके पिता ने पहले ही करवा दिया था। दोनों बहनें ससुराल में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके घर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इधर उस लड़के के घर में धीरे धीरे कंगाली आ जाती है, क्योंकि वह लड़का कुछ भी काम नहीं करता था। उसके पिता के मरने के बाद वह लड़का गलत संगत में पड़ गया था। अपने बिगड़े दोस्तों के साथ दिन भर घूमता और आवारागर्दी करता था। इस बात को लेकर वह बुढ़िया काफ़ी चिंतित रहती थी। लेकिन उस लड़के की पत्नी जो थी वह बुढ़िया की अच्छे से देखभाल करती थी। वह घर का सारा कामकाज करती और अपनी सासू माँ की खूब सेवा करती थी। अब धीरे धीरे उनके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। अब धीरे धीरे उस लड़के के सारे दोस्त उसे छोड़कर दूर होने लगे, क्योंकि अब उस लड़के के पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब वह बुढ़िया दुर्गा माता के मंदिर में जाती है और माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगती है, हे माता, मेरे बच्चे को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लौटा दो। अब माँ दुर्गा उस लड़के की बुद्धि को घुमा देती है। अब उस लड़के के सब कुछ समझ में आ जाता है और वह लड़का गांव छोड़कर शहर में धन कमाने के लिए चला जाता है। शहर में जाकर वह लड़का एक सेठ की दुकान पर काम करने लग जाता है। उधर उस लड़के की पत्नी उसकी माँ के साथ बुरा बर्ताव करने लग जाती है, क्योंकि अब घर पर उसका पति नहीं था। वह और उसकी सासू माँ दोनों ही थे। अब उसके पति की जगह वह ले लेती है और वह गलत रास्ते पर चल पड़ती है। अब वह बुढ़िया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि पहले तो बहू उसका हर कहना मानती थी और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करती थी और खूब सेवा करती थी। लेकिन अब उसके बेटे के जाने के बाद बहू के हाव भाव बदल गए और वह अपने सासू माँ से रोज रोज लड़ाई झगड़ा करने लग गई। अब उस बुढ़िया का लड़का 4 महीने बाद अपने घर अपनी माँ और पत्नी से मिलने के लिए 5 दिन की छुट्टी लेकर आता है। दिन भर सफ़र करने के बाद शाम को वह गांव में पहुंचता है। तो जैसे ही वह लड़का अपने घर आता है तो देखता है उसकी पत्नी खाना बना रही थी। अचानक अपने पति को आया देखकर वह घबरा गई और कहने लगी, आपने हमें बताया नहीं कि आप घर आ रहे हैं। फिर वह कहता है, जल्दबाजी में मैं भूल गया। माँ की और तुम्हारी बहुत दिनों से याद आ रही थी, इसलिए तुरंत ही तुम्हें बिना बताए छुट्टी लेकर चला आया। घर में माँ नज़र नहीं आई तो वह अपनी पत्नी से माँ के बारे में पूछता है, तो वह कहती है, माँ अभी माता दुर्गा के मंदिर गई है, थोड़ी देर में लौट कर आ जाएगी। फिर वह लड़का अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए गांव में चला जाता है। वहां जाकर अपने दोस्तों से मिलता है तो एक दोस्त बताता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ के साथ बुरा बर्ताव करती है, ना ही टाइम से खाना देती है, ना उसकी सेवा करती है। इधर वह बुढ़िया दुर्गा माँ के मंदिर में पूजा पाठ करके अपने घर चली आती है। घर जाकर उसे पता चलता है कि उसका बेटा शहर से उनसे मिलने के लिए आया है, तो वह बुढ़िया बहुत खुश होती है। फिर वह अपने बहू से अपने बेटे के बारे में पूछती है तो बहू कहती है, अगर तूने अपने बेटे को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तेरा बेटा गाँव में अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया है, वह अभी आता ही होगा। जितने में वह लड़का अपने घर आ जाता है। घर आकर अपनी माँ को देखता है। माँ के शरीर पर पुराने फटे हुए कपड़े देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह अपनी माँ के पैर छूता है और अपनी माँ से मिलता है और माँ के पास बैठकर बातें करने लगता है और कहता है, माँ कैसी हो, तुम अचानक इतनी दुबली कैसे हो गई हो। तब माँ कहती है, बेटा ठीक हूँ, बुढ़ापे में अक्सर ऐसा ही होता है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे शहर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तुझे मेरी इतने दिनों के बाद याद आई? तू वापस शहर मत जाना, अब यहीं मेरे पास ही रहना। इतना कहकर उस बुढ़िया की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो वह लड़का समझ गया कि मेरे दोस्त ने बिल्कुल ठीक कहा। अब वह सोचने लगा कि यह मेरी पत्नी पहले तो ऐसी नहीं थी और मेरे शहर जाने के बाद अचानक इतनी कैसे बदल गई। फिर वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। वह तीनों खाना खाकर सो जाते हैं।
अगले दिन वह लड़का शहर जाकर अपनी पत्नी और माँ के लिए नए नए कपड़े और खाने पीने की कई प्रकार की चीज़ें लेकर आता है। फिर शाम को आकर नए कपड़े और मिठाइयाँ अपनी बुढ़ी माँ के हाथ में थमा देता है और कहता है, यह देखो माँ, तुम्हारे लिए मैं नई साड़ी लेकर आया हूँ, इसे पहनो। फिर बूढ़ी माँ अपनी बेटे द्वारा लाई हुई नई साड़ी को पहन लेती है। इधर बहू लाल पीली पड़ रही थी। फिर उसने अपने पत्नी को नए कपड़े दिए। पत्नी नए कपड़े लेकर बड़ी खुश हुई और उसने भी वे कपड़े पहन लिए। इस तरह से बाकी के दिन भी गुजर गए। अब छठे दिन वह लड़का वापस शहर जाने के लिए अपनी माँ और पत्नी से मिलकर चल दिया। वापस दुकान पर जाकर काम पर लग गया। अब इधर बहू ने क्या किया कि एक दिन उसकी सासू माँ से झगड़ा हो गया, क्योंकि बहू का चाल चलन ठीक नहीं था। बहू अपने प्रेमी को रोजाना घर पर बुलाती थी तो सासू माँ उसे खूब समझाती, लेकिन उसके एक बात भी समझ में नहीं आती थी। फिर एक दिन बहू ने अपने प्रेमी को अपने घर बुलाकर कहती है, मेरे पति तो घर पर रहते नहीं हैं और ये मेरी सासू माँ है, इसको हम रास्ते से हटा दे तो फिर हमारा मिलना आसान हो जाएगा। फिर उसका प्रेमी कहता है, नहीं प्रिय, इसे हम मार डालेंगे तो हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। हम एक काम करते हैं, आज रात में इसकी दोनों आंखें फोड़ डालते हैं, उसके बाद इसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा और यह एक जगह पर पड़ी रहेगी। फिर शाम का समय हो जाता है। वह बुढ़िया माँ दुर्गा के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए चली जाती है। इधर बहू और उसका प्रेमी उस बुढ़िया की राह देखने लगते हैं, कब बुढ़िया आए और खाना खाकर सो जाए और कब हम उसकी दोनों आंखें फोड़ डालें। फिर थोड़ी देर बाद वह बुढ़िया अपने घर चली जाती है और आकर बैठ जाती है और वह बासी खाना बुढ़िया के पास रखकर चली जाती है। फिर वह बुढ़िया भोजन करके सो जाती है। फिर बुढ़िया को नींद आ जाती है। अब इधर बहू और उसका प्रेमी दोनों चुपके से आते हैं और बुढ़िया की बड़ी बेरहमी से दोनों आंखें फोड़ देते हैं। बुढ़िया रात भर चिल्लाती है, दर्द के मारे तड़पती रहती है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आसपास में कोई मकान नहीं था। जब सुबह हो जाती है तो उसका प्रेमी अपने घर चला जाता है और इधर बहू अपने प्रेमी के जाते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी भागकर उसके घर आते हैं तो देखते हैं बुढ़िया की दोनों आंखें फूटी हुई है और बुढ़िया दर्द के मारे चीख रही है। पड़ोसी जाकर बहू से पूछते हैं, आखिर क्या हुआ? तब वह कहती है, रात में हमारे घर कुछ चोर घुस आए थे और वे घर का सारा सामान लेकर भाग गए और मेरी सासू माँ की दोनों आंखें फोड़ गए। सामान लेकर भाग गए वह तो ठीक है, परंतु मेरी सासू माँ की दोनों आंखें फोड़ गए और मैं क्या करूँगी? फिर गांव वाले उस बुढ़िया को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करता है। फिर धीरे धीरे दोनों आंखों के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन आंखों की रोशनी चली जाती है। आंखों की रोशनी जाने के बावजूद भी वह बुढ़िया माँ दुर्गा के मंदिर में जाना नहीं छोड़ती है। वह बुढ़िया रोजाना की तरह सुबह शाम माँ दुर्गा के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाती है और माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगती है, हे माता, मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जो आपने मुझे इतना बड़ा दंड दिया है। मुझे अब इस दुनिया में और कुछ नहीं देखना है, बस एक बार मैं आपका वह मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। उस बुढ़िया की करुण पुकार सुनकर माँ दुर्गा प्रकट हो जाती है और बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौटा देती है और बुढ़िया से कहती है, बेटी, अभी तेरी बहू है, वह पिछले जन्म में तेरी सास थी और तूने उस जन्म में उसकी दोनों आंखें फोड़ डाली थी। उसकी आंखें फूटने के बाद कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जो दर्द इतने दिनों तक तुमने सहन किया, वही दर्द उसने भी सहन किया था। इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि विधि के विधान में तो क्या कोई भी देवी देवता आज तक नहीं बदल पाए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो सिर्फ एक ही देवता ऐसा कर सकते हैं, विधि के विधान को बदल सकते हैं, और वह है देवों के देव महादेव। इसलिए बेटी, तुम उन भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा पाठ करो, वही तुम्हारी बहू को वापस सही रास्ते पर लाएंगे और फिर से तुम्हारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। फिर वह बुढ़िया वापस अपने घर आ जाती है और माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा पाठ करती है और कुछ ही दिनों में उसकी बहू अपने प्रेमी को छोड़ देती है और वापस अपनी सासू की सेवा करने लग जाती है। अब सास बहू
दोनों पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ओके, थैंक यू एवरीवन।